हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th क्या एमसीक्यूज़ जो हमारी फ्लेमिंगो बुक से हैं स्टार्ट करेंगे। ये 4 नंबर का टॉपिक है। इस बात की गारंटी है कि इस जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इनसे 4 नंबर हमारे कंफर्म आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो। ये हमारे फर्स्ट लेसन का है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा द पोस्ट मास्टर। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो इसके जो हमारे ऑथर हैं वो हैं जी एल फ्यूएंटेस। इसका आंसर भी ये रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो ने कितना पैसा चाहिए था लेंचो को, या उसने भगवान से कितना पैसा मांगा था। तो इसका जो आंसर है वो हमारा रहेगा 100 पैसोस। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है उसमें वह है वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर था। तो टॉप ऑफ हिल। इसका हमारा आंसर रहेगा फोर्थ। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड। लेंचो की फसल को किसने बर्बाद कर दिया था। तो जो ओले आए थे यानी हेल स्टोन, उन्होंने लेंचो की फील्ड को बर्बाद कर दिया था। सिक्स्थ आंसर है हमारा, लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने लेटर किसके लिए लिखा था। तो ये लिखा था उसने गॉड के लिए, भगवान को लिखा था। फॉर हेल्प, कि भगवान उसकी मदद करें। सातवां हमारा आंसर है, हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम डस्ट ऑफ विष्णु। तो इसके हमारे आंसर हैं राइटर हैं रॉबर्ट फ्रस्ट। रॉबर्ट फ्रस्ट डस्ट ऑफ विष्णु, और जो हमारी दूसरी पोएम है फायर एंड आइस, दोनों के राइटर रॉबर्ट फ्रस्ट ही हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पोएट। यहाँ पर मिसप्रिंट है, काउ नहीं है, यहाँ पर हमारा क्रो, क्रो यानी कोवा है। तो इसका आंसर है डस्ट ऑफ विष्णु। नाइन्थ वाला जो हमारा क्वेश्चन है, द डस्ट ऑफ विष्णु अफेक्ट द पोएट बाई चेंजिंग हिज मूड, यानी सी वाला। टेंथ का हमारा आंसर है, फिर से हमें पोएट का नाम देना है तो रॉबर्ट फ्रस्ट ही हैं इसके। 11th का है, व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। आइस का क्या मतलब है इस पोएम में। तो आइस का मतलब है हमारा हेट्रेड यानी नफरत। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12वां है उसमें हमें फायर का बताना है। फायर किस चीज़ को सिंबल करती है। तो फायर जो सिंबल करती है वो है डिज़ायर। 2 आंसर और इस पेज में हमारे बचे हैं अभी। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज। नेल्सन मंडेला का अनुसार करेज यानी साहस का क्या मतलब होता है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रायम्फ ओवर फियर। ये हमारे एक आंसर में भी आता है। अगर हम आंसर में इतना नंबर लिख कर आएंगे तो हमारे 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे वहाँ पे। 14वां जो क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो जो इसका आंसर है, यानी मंडेला के अनुसार उनका देश का धन क्या है। तो देश का धन वहाँ के पीपल यानी लोग हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा जो है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरल टू हर्ट। मंडेला के अनुसार हर्ट से क्या आता है। तो हर्ट से लव आता है। हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो इसका जो आंसर है हमारा वो फर्स्ट वाला है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, द टाइगर लुक एट। रात में टाइगर किसको देखता है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा स्टार। 18वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें फर्स्ट प्राइज के लेसन के राइटर का नाम लिखना है। तो इसके जो राइटर हैं वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 19वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीगल अफेयर ऑफ। तो सीगल अफेयर ऑफ फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट वाले लेसन का एक क्वेश्चन है। अगला है हमारा 20वां प्रश्न, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट। किसके बारे में है। तो ये सीगल के बारे में है। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम फिल इन दी ब्लैंक्स टू फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी जो ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था वो कहाँ से जी, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। 22वां क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन के जो हमारे राइटर है वो है फ्रेडरिक फोर्सिथ, यानी सी वाला आंसर इसका सही रहेगा। 23वां क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट। तो इसका नाम है डकोटा। जो प्लेन पायलट के द्वारा उड़ाया जा रहा था उसका नाम बताना था हमें। इसका नाम डकोटा था। 24वां क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के राइटर कौन है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है।
25वां जो क्वेश्चन है, विच एनिमल लुक लाइक अ लिजर्ड, यानी छिपकली की तरह कौन सा एनिमल दिखता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है कैमिलियन। कैमिलियन मतलब होता है बेटा गिरगिट, जिसको हम अपनी भाषा में घरों के बाहर पेड़ों पे रहता है गिरधोना बोलते हैं, वही है हमारा ये कैमिलियन। 26वां क्वेश्चन हमारा है, विच एनिमल्स हग्स यू, कौन सा जानवर आपके गले में अगर लगता है तो वो है हमारा भालू यानी बियर। 27वां क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ कंपोज द बॉल पोएम, बॉल पोएम के पोएट कौन है। तो इसके पोएट है हमारे जॉन बैरी मैन, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा आपका। 28वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विद, जो बच्चा था वो किस चीज़ से खेल रहा था, वो अ बॉल, यानी ये बॉल से खेल रहा था। वेयर डज द बॉल गो, 29वां जो आंसर है हमारा, तो उसकी बॉल कहाँ चली गई थी, तो इन द वाटर। एक क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, द बॉल पोएम, इसको जरूर पढ़ के आप एग्जाम में जाएं। 30वां क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, यानी एनी का बहुत लंबे समय के बाद जो दोस्त बना था वो कौन था, तो उसकी हर डायरी। और 31वां जो क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट आपके एग्जाम पर्पज से, तो इसका जो आंसर है, विच ऑफ दिस नेम डेट एनी गिव टू हर डायरी, एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, तो एनी ने अपनी डायरी को नाम दिया था किट्टी, KITTY। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर का जो है, एनी डिसाइड टू राइट अ डायरी बिकॉज, एनी ने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे। 33वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज मार्गोट फ्रांक्स बर्थडे गिफ्ट, मार्गरेट फ्रांक्स ने उसे बर्थडे गिफ्ट क्या दिया था, तो एनी को अ डायरी, एक डायरी दी थी। द पोएम अमांडा इज कंपोज बाई, पोएम अमांडा किसके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबिन क्लैन, यानी ऑप्शन सी। 35वां क्वेश्चन जो हमारा है, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, अमांडा के अनुसार आज़ादी क्या है, तो आज़ादी कैसी है अमांडा के अनुसार, आज़ादी स्वीट यानी मीठी होती है। द पोएम अमांडा इज अबाउट, अमांडा किसके बारे में है, तो अमांडा जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी बच्चों की जो सोचने की वो होती है मनोदशा, उसके बारे में बताती है कि छोटे बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं। 37 जो हमारा क्वेश्चन है, अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, अमांडा अनाथ होना, ऑर्फन मतलब होता है बच्चों अनाथ, यानी अमांडा अनाथ होना क्यों चाहती थी। अनाथ कौन होता है, अनाथ वो बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। तो अमांडा के साथ ऐसा क्या घट रहा था कि वो अनाथ होना चाहती थी। अमांडा अपनी लाइफ को एंजॉय से जीना चाहती थी, लेकिन जो उसकी मम्मी थी और उसके पेरेंट्स थे वो उसके ऊपर ओवर प्रोटेक्शन कर रहे थे, जिस वजह से वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। जो इसका आंसर होगा वो होगा टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज, यानी जैसे अनाथ बच्चे आज़ादी से घूमते फिरते हैं, ऐसे ही अमांडा हमारी घूमना फिरना चाहती थी, इसलिए वह चाहती थी वो क्या हो जाए, ऑर्फन यानी अनाथ हो जाए। 38 हमारा जो क्वेश्चन है, वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला। 39 जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेकर नॉन एज इन गोवा, तो गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ए पैडर। ये क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीट हुआ है, थोड़ा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको उनको विशेष ध्यान से देख कर ही एग्जाम में आप जाएँ। कूर्ग इज़ फेमस फॉर, कूर्ग किस लिए फेमस है, तो कूर्ग हमारा कॉफ़ी के लिए फेमस है। एक ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया का जो हमारा लेसन है उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, वेयर इज़ कूर्ग सिचुएटेड, कूर्ग कहाँ पर है, तो कूर्ग हमारा मैसूर, एक कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में आता है। रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग, कौन सी नदी है वहाँ पर, तो हमारी कूर्ग और कावेरी, याद रखना का इसमें कॉम्बिनेशन आता है, कूर्ग का और कावेरी का, यानी इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो हमारा सी रहेगा। कूर्ग में कौन सी नदी है, तो कूर्ग में कावेरी नदी है। व्हाट इज़ असम पॉपुलर नॉन एज, असम किस लिए फेमस है, तो असम हमारा जो है टी कंट्री के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर चाय के बहुत ज़्यादा बागान हैं, तो असम चाय के लिए फेमस है। 44वां क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर रहेगा ए विंड। 45 जो हमारा क्वेश्चन है, द पीस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, तो ओक ट्री आएगा इसका सी वाला ऑप्शन। और आखिरी आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ऑटर बिलोंग टू, यानी ऑटर कौन सी
ग्रुप से आते हैं तो ऑटर जो हमारे हैं, ऑटर हमारे जो ऑप्शन नंबर सी है मस्टेलिनियस, इस वाले ग्रुप से आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल 2025 आपके लिए सब कुछ लेकर आए। आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम में पास हों और कक्षा 11वीं में अगले साल